दोस्तों, हर 3 साल बाद चौथे साल ओलंपिक ऑर्गेनाइज किया जाता है। ओलंपिक का इंतजार दुनिया भर की कंट्रीज और एथलीट्स को होता है, क्योंकि ये एथलीट्स 3 साल लगातार बिना थके बिना रुके लगातार मेहनत करते हैं ताकि ये ओलंपिक में एक मेडल जीत सके और अपने देश का गौरव दुनिया भर में फैला सके और अपने पेरेंट्स का सर देश भर में ऊंचा कर सके। हर बार की तरह इस बार भी ओलंपिक ऑर्गेनाइज किया गया था। फ्रांस में ऑर्गेनाइज पेरिस ओलंपिक में लगभग दुनिया भर के सभी देशों ने भाग लिया था, जिसमें से एक नाम भारत का भी है। और भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान ने भी ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (IOC) किसी भी देश, पंथ, समुदाय या फिर ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है। यही कारण है कि कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्हें ओलंपिक से हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया गया है। ओलंपिक में भाग लेने के लिए हर देश के पास NOC होनी ही चाहिए। NOC का मतलब है नेशनल ओलंपिक कमेटी। हर देश NOC का गठन खुद ही करता है और NOC ही अपने देश के एथलीट्स को ओलंपिक में रिप्रेजेंट करती है, चाहे कोई भी फील्ड हो। हर बार पाकिस्तान और भारत को एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम दोनों देशों को आपस में कंपेयर करने वाले हैं ओलंपिक के बेसिस पर, जैसे कि किस देश ने ओलंपिक में ज्यादा एथलीट्स भेजे थे या फिर किस एथलीट्स ने ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, किस देश ने ज्यादा मेडल जीते, उनमें से गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज कितने मेडल थे, या फिर दोनों में से कौन सी कंट्रीज अपने एथलीट्स को ज्यादा प्रायोरिटीज देती है और मेडल जीतने के बाद उन्हें उनके देश के द्वारा क्या क्या पुरस्कार और सुविधाएं मिलती है। और इस पेरिस ओलंपिक में एक समय ऐसा भी था जब पूरी दुनिया की निगाहें भारत और पाकिस्तान पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि इस बार दोनों देश आमने सामने जो आ गए थे। दोनों देशों के एथलीट्स में आर पार का मुकाबला था। क्या निकला इस मुकाबले का रिजल्ट? किस देश को मिला मेडल और किस देश के हाथ लगी निराशा? जानेंगे इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस बार पेरिस ओलंपिक जो 26 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, इस ओलंपिक में भारत अपने 117 एथलीट्स के साथ पार्टिसिपेट करता है। वहीं पाकिस्तान केवल 7 एथलीट्स के साथ ही ओलंपिक में पार्टिसिपेट करता है। इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों देशों के बीच जमीन आसमान का डिफरेंस है। इन दोनों देशों का आपस में कोई भी कंपेयर बनता ही नहीं है। लेकिन वहीं अगर पॉपुलेशन के बेसिस पर देखा जाए तो भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ के आसपास है। वहीं पाकिस्तान की जनसंख्या मात्र 24 करोड़ ही है। भारत की जनसंख्या पाकिस्तान से लगभग 6 गुना अधिक है। लेकिन ओलंपिक में भारत द्वारा भेजे गए एथलीट्स की संख्या पाकिस्तान से भेजे गए एथलीट्स की संख्या से 16 गुना अधिक है। और इस आधार पर भारत ने इस बार ओलंपिक में पाकिस्तान से लगभग 10 गुना ज्यादा एथलीट्स भेजे थे। और इस तरह भारत को मिलता है उसका पहला पॉइंट। भारत ने सन 2024 से सन 2025 स्पोर्ट के लिए 3,442 करोड़ रुपए का बजट रखा था, जिसमें से 900 करोड़ खेलो इंडिया योजना के लिए, 822 करोड़ स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) और 340 करोड़ नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन (NSF) को दिया गया था। बचे हुए पैसों में और भी कई सारे खर्च इंक्लूड होते हैं। इस बार ओलंपिक की तैयारी करने के लिए जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा पर स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने 5 करोड़ 72 लाख रुपए खर्च किए और इंडियन मेंस हॉकी टीम पर लगभग 42 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। हर भारतीय एथलीट्स के लिए एक अलग से बजट पेश किया जाता है। इस बार जो बजट पेश किया गया था उसमें सबसे ज्यादा बजट नीरज चोपड़ा के लिए रखा गया था, जो कि 5 करोड़ 72 लाख रुपए थे। वहीं पाकिस्तान का स्पोर्ट बजट 1700 करोड़ रुपए का था, लेकिन ये पैसे कराची, लाहौर और रावलपिंडी के स्टेडियम को अपग्रेड करने के लिए था। पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम पर लगभग 70 लाख रुपए खर्च करती है। और आप सोच सकते हो कि जो देश अपने 11 लोगों की क्रिकेट टीम पर मात्र 70 लाख रुपए से 2 करोड़ 40 लाख रुपए तक ही खर्च करता है, वो देश ओलंपिक के एथलीट्स के लिए क्या ही खर्च करेगा और क्या ही बजट पास करेगा। पाकिस्तानी एथलीट्स को पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरीके का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता। पाकिस्तान ओलंपिक में इस बार केवल एक मेडल जीतता है। ये मेडल ब्रॉन्ज या फिर सिल्वर नहीं था, बल्कि गोल्ड था। पाकिस्तान पिछले 32 सालों में ओलंपिक में एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीत सका था। 32 साल बाद पाकिस्तानी एथलीट्स हर्षद नदीम जेवलिन थ्रो में 92.97 मीटर का रिकॉर्ड ब्रेकिंग हिस्टोरिकल थ्रो करते हैं और पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीतते हैं। वहीं भारत इस बार पेरिस ओलंपिक में 6 मेडल जीतता है, जिनमें से 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल होते हैं। भारत भी एक गोल्ड मेडल जीत सकता था अगर भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को फाइनल्स में ओवरवेट होने की वजह से डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। अगर आप भारतीय रेसलर विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन के पीछे की असल वजह जानना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने पूरी जानकारी डिटेल में दी हुई है। सिर्फ एक गोल्ड मेडल की वजह से ओलंपिक में पाकिस्तान को 62वीं रैंक मिलती है और भारत को 71वीं रैंक मिलती है। एक पाकिस्तानी एथलीट्स जब गोल्ड जीतकर अपने देश वापस आता है
तो प्राइज के तौर पर उसे क्या दिया जाता है और भारत में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को क्या क्या इनाम के तौर पर दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ने पिछले 32 साल में एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है, इसलिए वहां गोल्ड जीतने वाले एथलीट्स के लिए कोई फिक्स अमाउंट प्राइज नहीं है। लेकिन जब इस बार हर्षद नदीम गोल्ड मेडल जीत कर वापस आते हैं तो पाकिस्तानी सरकार हर्षद नदीम को पुरस्कार राशि की घोषणा करती है। घोषणा की हुई राशि इतनी कम होती है कि हर्षद की हवाई टिकट और बुनियादी खर्चों के लिए भी वह पर्याप्त नहीं थी। जब पाकिस्तान की आवाम और अपोजिशन पार्टी विरोध करती है तो सरकार प्राइज मनी को बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए कर देती है और अपोजिशन पार्टी 10 करोड़ रुपए का इनाम देती है और साथ में एक क्राउन भी देती है। भारत में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट्स को ओलंपिक कमेटी की तरफ से 1.5 करोड़ रुपए और गवर्नमेंट की तरफ से लगभग 15 करोड़ रुपए, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स अमाउंट नहीं होता है। एथलीट्स को फर्स्ट इंटरव्यू के लिए 1.5 करोड़ रुपए दिया जाता है। गोल्ड जीतने के बाद एथलीट्स को पहली बार टीवी पर आने के लिए 10 से 40 लाख रुपए दिए जाते हैं। इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए दिया जाता है। स्पॉन्सरशिप के लिए 50 से 60 लाख रुपए ऑफर किए जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब भी दी जाती है और रेलवे से ट्रेवल करने के लिए फर्स्ट क्लास एसी टिकट लाइफ टाइम फ्री दिया जाता है और साथ ही एयर टिकट भी फ्री होती है। और बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज इन्हें लाइफ टाइम सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो भी फ्री में। और साथ ही प्राइज के तौर पर मिलने वाली प्राइज मनी पर भारत सरकार किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगाती है। और इस तरह पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जीतने के लिए मिलता है 1 पॉइंट और भारत को नंबर ऑफ एथलीट्स, स्पोर्ट बजट और प्राइज मनी के बेसिस पर मिलते हैं 3 पॉइंट। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।